मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं या MP3 में कुरान शरीफ की तिलावत सुनते हैं, तो पढ़ना, उसको स्वैप करना, उंगली से उसको करना और सुनते वक्त उसके अहकामात क्या होंगे? क्या रियल में जो कुरान शरीफ पढ़ा जाता सुना जाता वो अहकाम होंगे या फिर कैसे अहकामात होंगे? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस की तिलावत ये इसके आदाब हैं। उन आदाब का लिहाज रखकर तिलावत की जाए तो बंदा ज़्यादा बरकतें पाएगा, ज़्यादा अजर पाएगा। लेकिन आज इस सोशल मीडिया के दौर में नई नई इजादात हैं, तो लोग मोबाइल में कुरान वगैरह डाउनलोड करते हैं और उसके ज़रिए तिलावत करते हैं। एक ये भी है कि सफ़र वगैरह में जो गैर हाफिज़ है वो कुरान कैसे ले जा सकता था, लेकिन मोबाइल में वो महफूज है तो बहुत आसान भी है तिलावत करना और कुरानी आयात से इस्तिफ़ादा उठाना, तफासीर वगैरह देखना। तो बहरहाल मोबाइल के ज़रिए आप तिलावत करेंगे तो जब वो आयतें मोबाइल के स्क्रीन पर जब रोशन होगी, डिस्प्ले पर रहेगी, तो उसके अदब व एहतराम का वही हुक्म होगा जो कुरान के अदब व एहतराम का है। सुभान अल्लाह। यानी उस स्क्रीन के हिस्से पर जहाँ आयतें रोशन हैं, आप उसे बेवजू हाथ नहीं लगा सकते, बेवजू उसे टच नहीं कर सकते। जैसे कुरान शरीफ मिसाल के तौर पर ये कुरान मुक़द्दस है, मेरा वुज़ू नहीं है तो मैं इसको ऐसे छू भी नहीं सकता हूँ, कवर पेज को भी। अगर मैंने किया तो हराम काम का मुर्तकिब ठहरूंगा, गुनहगार हो जाऊंगा। हाँ, अगर किसी अलग कपड़े में है, जैसे इस रुमाल को इस तरह से अगर पकड़ लिए कुरान शरीफ को, तो ये अलग कपड़े में है, मेरे जिस्म से जो कपड़ा मुत्तसिल है, वाबस्ता है, ताबे है, उससे नहीं है, अलहदा कपड़े से मैंने पकड़ा है, तो पकड़ने में हर्ज नहीं है, अब गुनहगार नहीं होगा। इसी तरह कोई कुरान मुक़द्दस की तिलावत हाफिज है या चंद सूरतें उसे याद हैं और वो बेवजू है, वो उसको पढ़ रहा है, तो ज़बानी पढ़ सकता है। कुरान शरीफ को हाथ लगाना ये नाजायज़ व हराम है बेवजू को। और अगर गुस्ल फ़र्ज है तो जो ज़बानी याद है वो भी नहीं पढ़ सकता। बनियत कुरान अगर गुस्ल फ़र्ज है तो तिलावत की नीयत से, कुरान पढ़ने की नीयत से एक आयत भी पढ़ेगा तो हराम का मुर्तकिब होगा। लेकिन हाँ, जैसे बनियत दुआ पढ़ दिया, जैसे गुस्ल फ़र्ज था, छींक आई, उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसी हादसे की खबर सुना, पढ़ दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो चूंकि यहाँ दुआ पढ़ने की नीयत है तो पढ़ सकता है, सवाब पाएगा। इसी तरह अल्लाह की सना की नीयत से कुल अल्लाहु अहद या सूरे फातिहा भी पढ़ दिया, नापाकी की हालत में, गुस्ल फ़र्ज होने की हालत में। लेकिन अल्लाह की सना की नीयत से पढ़ा है, कुरान की नीयत से नहीं पढ़ा है, तो पढ़ सकता है, अब हराम नहीं होगा। लेकिन कुरान पढ़ने की नीयत से अगर पढ़ेगा, एक आयत भी पढ़ेगा, अगर उस पर गुस्ल फ़र्ज है तो मादअल्लाह वो हराम काम का मुर्तकिब होगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन उसका गुस्ल सलामत है, उसका वुज़ू टूटा हुआ है, तो अगर उसका वुज़ू नाकिस है तो बेवजू ज़बानी पढ़ने में हर्ज नहीं है, हाथ लगाना ये नाजायज़ है। रहा मोबाइल में, तो जो लोग स्मार्ट मोबाइल यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उमूमन ये होता है कि वो स्क्रीन पर एक अलग से कार्ड लगाते हैं, तो वो कार्ड जो लगाया गया वो अलहदा कपड़े के हुक्म में होगा। अगर वो कार्ड नहीं लगाए हैं, अगर वो कार्ड नहीं लगाए हैं, जब तो आप बेवजू उसको टच नहीं कर सकते। अगर स्क्रीन पर
आयत डिस्प्ले पर मौजूद है, रोशन है, तो आप उसको छू भी नहीं सकते, उस हिस्से को हराम काम के मुर्तकिब ठहरेंगे। लेकिन आपने अगर एक अलग कार्ड उस पर चस्पा कर दिया है तो वो अलहदा कपड़े के हुक्म में होगा। अब अगर बेवजू, जैसे मैंने एक कार्ड इस पे दूसरा लगा दिया है, अब अगर बेवजू मैं इस तरह से उंगली टच करूं, पेज जो है चेंज करूं या उंगली वहां लगाऊं आयत के हिस्से पर, तो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन बावजू पढ़ने की जो फजीलतें हैं वो जुदा हैं, उससे बहरहाल सवाब में तो कमी होगी। और अदब व एहतराम का तकाजा यही है कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत बावजू की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।